क्या होता है ये बताना है, ठीक है। बूटस्ट्रैप ये नाम आप सभी लोगों ने मैक्सिमम टाइम सुना हुआ है। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को CSS का इस्तेमाल कैसे करना है ये चीज़ें बताई थी, लेआउट कैसे बनाना है ये चीज़ें बताई थी। उदाहरण के तौर पे हमने देखिए यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को डबल क्लिक किया और ये विजुअल स्टूडियो ऑन किया। मैं एक डिज़ाइन बस बता रहा हूँ आपको। ये डिज़ाइन हमने CSS का इस्तेमाल करके बनाया हुआ था। देखिए ये डिज़ाइन हमारे पैजन का है, हमने CSS का इस्तेमाल करके ये डिज़ाइन बनाया। आप लोगों को CSS का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो आपको CSS का नॉलेज तो पहले होना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मुझे बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा ये समझते हैं। देखिए मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। देखो मैंने मेरा विजुअल स्टूडियो जस्ट ऑन किया और मेरे विजुअल स्टूडियो के अंदर जो मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ या फिर जो मैं वेबसाइट बनाता हूँ उसके अंदर मुझे बूटस्ट्रैप सपोज इस्तेमाल करना है। उदाहरण के तौर पे मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट करता हूँ, ब्लैंक वेबसाइट करता हूँ। सो गो टू फाइल, न्यू वेबसाइट, ये ऑप्शन हम चूज़ करते हैं एम्प्टी वेबसाइट और यहाँ पे सपोज वेबसाइट 1 ऐसा नाम देता हूँ। इससे क्या हुआ, सिर्फ एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ब्लैंक वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर मुझे बस एक फाइल चाहिए। तो फाइल ऐड करने के लिए मैं ऐड आइटम में गया और वेब फॉर्म ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया। चलिए ब्लैंक है ये। अब आप सभी को पता है कि अगर मुझे बटन चाहिए, सिंपल बटन चाहिए तो मैं बटन ले सकता हूँ। जस्ट डबल क्लिक किया, बटन लिया, ठीक है। और अगर इसको मुझे रन करना है तो राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, हम इसको रन भी कर सकते हैं। चलिए दिख रहा है आपको बटन, सबको बटन दिख रहा है? अच्छा, ये सभी चीज़ें आपको तो मालूम है ऑलरेडी, आपने बहुत पहले ये चीज़ की हुई है। मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए कि मुझे इस बटन को रेड कलर देना है, तो कैसे दे सकते हैं मुझे बताइए। सर उसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेंजेस करेंगे। बराबर, आप जाओगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सिलेक्ट करोगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? सर 4 कलर से टेक्स्ट कलर हाँ, चेंज होगा, बैक कलर है, बैक बराबर बैक कलर है। हमने अगर रेड सिलेक्ट किया तो कलर जो है मेरा बटन जो है वो ब्लैक कलर का, सॉरी रेड कलर का हो गया, बराबर। इससे मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, करेक्ट है। अब इसको मैं ज़रा रन करता हूँ। रन तो ऑलरेडी है ही वो, देखिए आप, रिफ्रेश करता हूँ। आपको फ़र्क दिख रहा है? अपनी जो बटन है वो रेड कलर की हो गई, करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि सर ये चीज़ तो हमको पता है, हमको तो बूटस्ट्रैप पढ़ना है, बूटस्ट्रैप कैसे करेंगे? देखो, और बूटस्ट्रैप की ज़रूरत क्या है? देखो, अगर आपको ये बोला कि यहाँ पे बटन लो, कुछ रेड टेक्स्ट बॉक्स लो, सपोज मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स लेने को बोला, देखो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स लेने को बोला, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं अपन, ये है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और इसको अगर रन भी करते हैं अपन तो रन भी कर सकते हैं। ये तो वैसे भी होता ही है, ठीक, नई बात नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर इन चीज़ों को मुझे डिज़ाइनिंग अच्छे से करना है तो मैं CSS का इस्तेमाल करूँगा, ये आपको क्लियर कट है। लेकिन CSS में कुछ भी हुआ तो क्या लिखना पड़ता है? कोड लिखना पड़ता है, बराबर। अभी के कंडीशन में सपोज मुझे बताइए, अभी के कंडीशन में ये एक टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्स को मुझे राउंडेड कॉर्नर करना है, राउंडेड कॉर्नर। अभी देखो उसके कॉर्नर राउंड नहीं है, वो स्क्वायर है, बराबर। अगर मैंने ये बोला कि मुझे उस टेक्स्ट बॉक्स को राउंडेड कॉर्नर करके दो, आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे आप लोग? सर अभी तक किए नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ। अच्छा, कल आपको पता है, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई, इमेज को राउंड करना था, हाँ सर। याद है?
इमेज को राउंड कैसे किया था तुम लोगों ने? इमेज को राउंड कैसे किया था पूछ रहा तो हूँ बॉर्डर रेडियस से सर। बॉर्डर रेडियस मैं। बराबर, बॉर्डर रेडियस से। और मतलब आपको ये समझ में आया कि बॉर्डर रेडियस से क्या होता है, इमेज राउंड हो सकती है। अगर इमेज राउंड हो सकती है, इमेज क्या है, एक प्रकार का कंट्रोल है, करेक्ट? तो टेक्स्ट बॉक्स भी क्या है, कंट्रोल ही तो है। अगर मैं इमेज को राउंड कर सकता हूँ तो सही समय आने पर मैं टेक्स्ट बॉक्स को भी राउंड कर सकता हूँ। वो जो बॉर्डर रेडियस है, आपको पता है बॉर्डर रेडियस, अगर बॉर्डर रेडियस आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अगर लगाया तो इसको राउंड किया जा सकता है। चलो एक काम करते हैं, इमेज को राउंड करते हैं, है ना? आप लोग बोले कि हमको इमेज को राउंड करने आता है। चलो लिया मैंने यहाँ पे इमेज, ये अपनी इमेज है, ठीक है, ओके। इसके अंदर कोई इमेज डालना है अपने को, कैसे डालेंगे अपन इमेज? उसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में इमेज यूआरएल बराबर, वहाँ से पहले सिलेक्ट करेंगे जो हाँ, इमेज चाहिए इमेज वो। लगेगी पहले तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेज नाम का, और उसके अंदर कोई इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेजेस ही इमेजेस है। उदाहरण के तौर पे मैं मेरा ही फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और इमेज में आके पेस्ट किया। फोटो का नाम है amit.jpg। चलिए क्या करना चाहिए बताइए मुझे, इमेज अगर चाहिए तो क्या करना चाहिए? इमेज को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, बराबर, इमेज यूआरएल पे सिलेक्ट करके इमेज बराबर, यूआरएल सिलेक्ट करेंगे। करेक्ट है। इमेज यूआरएल में गया, प्रॉपर्टीज, इमेज आ गई। इमेज दिख रहा है आपको? हाँ है ना, इमेज दिख रहा है। अब मुझे ना ये इमेज को राउंड करना है, कैसे करेंगे? सर सोर्स कोड में कोड लिखना पड़ेगा। इमेज को राउंड कैसे करेंगे? बाइजिंग सोर्स कोड में जाके सीएसएस इमेज को राउंड करना है मतलब बॉर्डर रेडियस से। वैसे इमेज राउंड नहीं होगी, ठीक है, हमको बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, मैं क्या करूं अभी, कहाँ लिखूं मैं बॉर्डर रेडियस, ये पूछ रहा हूँ। सर सोर्स कोड में, सोर्स कोड में, ओके ठीक है, सोर्स में गया। ये मैं सोर्स में हूँ अभी। सर वो इमेज की प्रॉपर्टीज में ऐड करना पड़ेगा उसको, जब विड्थ के आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू नहीं, कल मैंने आपको बॉर्डर रेडियस का कोड लिख के दिया था। कहाँ पे लिखा अपन ने वो कोड? वो सोर्स फाइल में लिखा या सीएसएस की फाइल में लिखा? सीएसएस फाइल में। एग्जैक्टली, हमने वो कोड जो सीएसएस की फाइल में लिखा, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे अभी सीएसएस की फाइल लेना पड़ेगा ना फिर? यस और नो? यस सर। तो ये चीज़ आप लोगों को, हाँ, आपके दिमाग में आनी चाहिए थी कि अरे यार हमने नया प्रोजेक्ट बनाया, नई इमेज है, इस प्रोजेक्ट के अंदर तो सीएसएस फाइल ही नहीं, वो राउंड कैसे होगा? तो क्या चाहिए अभी यहाँ पे? सीएसएस फाइल ऐड करना पड़ेगा। सीएसएस फाइल ऐड करनी पड़ेगी, बराबर। चलिए कैसे करेंगे हम सीएसएस फाइल ऐड? तो वेबसाइट, देन ऐड न्यू आइटम, देन सिलेक्ट स्प्रेडशीट। गो टू वेबसाइट, ऐड न्यू आइटम, बराबर। कौन सी फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से हमको कौन सी फाइल चाहिए? स्टाइल शीट, ठीक है, ऐड कर दिया। यस सर, स्टाइल शीट। चलिए ऐड कर दिया। ऐड करने से ऐसा कुछ बाय डिफॉल्ट आया। अब क्या करूँ? अभी कनेक्ट करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बराबर है, सबसे पहली बात तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके कनेक्ट करना पड़ता है। किसको करना पड़ेगा? डिफ़ॉल्ट पेज को। डिफ़ॉल्ट पेज को ओपन किया, सोर्स में गया। सोर्स में कहाँ पे? टाइटल के नीचे मतलब हेड टैग में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सीएसएस को कैसे ऐड करते?
तो फिर अभी मैंने क्या किया, देखो मैंने ड्रैग किया सिर्फ फाइल को अपने और छोड़ दिया। ऐसा करते से क्या हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगी, मतलब कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका मतलब CSS फाइल इस फाइल के अंदर ऐड हो गई है। अब जाऊँगा मैं CSS के अंदर। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई टैग तो लिखना पड़ेगा ना, कोड लिखना पड़ेगा ना। तो मैं एक फंक्शन लिखता डॉट हूँ, सर बराबर। मैंने आपको कल पढ़ाया था डॉट सर्कल। सर्कल तो ये मेरी मर्जी का दिया हुआ नाम है। जब भी कोई सर्कल को कॉल करे तब क्या हो जाए, उसका बॉर्डर रेडियस सेट हो जाए। बॉर्डर रेडियस से हम कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस अगर मैंने बोला कि सेट हो जाए 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल से उसके कॉर्नर्स जो है वो राउंड हो जाएंगे। अब किसके राउंड हो जाएंगे, जिस भी कंट्रोल को आप ये लगाओगे उस कंट्रोल के, वो चाहे इमेज हो, बटन हो या फिर टेक्स्ट बॉक्स हो। अभी की कंडीशन में हमारे पास इमेज है, ये इमेज है, मैं चाहता हूँ कि इसके कॉर्नर्स राउंड हो जाए, क्या करोगे, फिर अभी कॉल करना पड़ेगा ना। उसको कॉल करना पड़ेगा। चलो कैसे, सोर्स में जाके, बराबर। हाँ, कैसे कॉल करोगे बताओ। डिव टैग, तो डिव टैग में क्लास देखो CSS क्लास करके सर। एग्जैक्टली हाँ, यहाँ पे डिवीजन नहीं है, मैंने लेआउट नहीं बनाया, मैंने सिर्फ कंट्रोल का आकार चेंज करने की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ कोई सर, चीज़ CSS किसी का। हाँ, कोई चीज़ को अगर किसी कंट्रोल के ऊपर अप्लाई करना है कोई कोड, तो उसको कॉल करने के लिए CSS क्लास करके रहता, ये बताया था मैंने आपको कल, राइट। और हमने जो CSS क्लास बनाया उस CSS क्लास का नाम है सर्कल। अब तुमने CSS क्लास सर्कल ऐसा सेट किया, किसको सेट किया, इमेज को सेट किया, इसलिए वो इमेज राउंडेड कॉर्नर हो जानी चाहिए। अब ज़रा करके देखते हैं अपन। चलिए रन करते इसको। सी द चेंज, आपको कोई फर्क दिख रहा है क्या? ये Yes, सर। उसका हाँ कॉर्नर सर, देखो, हर corners उसके होगा कॉर्नर rounded। राउंडेड है, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ ये किसके वजह से हुआ, हमने बॉर्डर रेडियस हाँ बॉर्डर CSS रेडियस border। अप्लाई किया बाय यूजिंग CSS। और उस बॉर्डर रेडियस को अप्लाई करने के लिए हमने डॉट सर्कल नाम का एक फंक्शन बनाया छोटा सा, ठीक है। अब इसको तुम ज़रूरी नहीं कि इमेज पे ही अप्लाई करो, तुम किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अब उदाहरण के तौर पे अपना ये बटन है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बटन का जो मेरा बटन जो है वो भी क्या हो जाए, राउंडेड कॉर्नर हो जाए। अभी वो स्क्वायर कॉर्नर है, तो कैसे कर सकते हैं अपन बताइए। सोर्स में जाके हाँ, पहले बटन को सिलेक्ट करो और बटन उसके को सोर्स select- में जाओ, और एट द एंड आप एक प्रॉपर्टी कॉल कर CSS सकते हो। क्या नाम है प्रॉपर्टी का, CSS क्लास। क्लास। और फिर जो भी आपका क्लास है वो, ठीक है, क्लास मतलब वो डॉट सर्कल जो लिखा वो क्लास है। चलो डिज़ाइन, मुझे जो कोड लिखना था कर दिया। डिज़ाइन फेज में आपको ये चेंजेस दिखेगी नहीं, लेकिन जब तुम रन करोगे तब जाके चेंजेस दिखेगी। चेंज दिखा, हाँ सर। ओके। Yes, तो sir। इस प्रकार से अभी याद रखना कि किसी भी चीज़ को हम राउंडेड कर सकते हैं। आपको याद रखना है बॉर्डर रेडियस, मतलब आपको ये तरीका ऐड करना है कि हमने अगर वो कोई कोड CSS में लिख दिया और उस फाइल को अगर इंपोर्ट कर लिया और सही जगह पर अप्लाई किया तो हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बोलना था कि भाई मुझे क्या करना है, बटन बनानी है सपोज, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे बटन बनाने का कोड भी लिखना पड़े, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब। अभी देखो ये आप लोगों ने बटन बनाई, ये बटन के लिए आपने प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल की ना, करेक्ट है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब टेक्स्ट बॉक्स को राउंडेड कॉर्नर करने के लिए या फिर गुड लुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CSS का कोड इस्तेमाल करना पड़ा। ये सपोज इमेज है, यहाँ पे भी CSS का कोड इस्तेमाल करना पड़ा। मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग बंदे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होने के कारण CSS का कोड भी अलग अलग हो रहा है। तो कुछ रिक्वायरमेंट जो है प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त एक जैसी होती है कई बार, जैसे कि सभी लोगों को प्रोजेक्ट बनाते वक्त बटन की ज़रूरत गिरती है, करेक्ट। तो बटन के लिए हमेशा बटन लो, बटन का कोड लिखो, बटन को कलर दो, ये सब लेंदी टास्क है, ठीक है। तो ये करने के लिए हमेशा आपको CSS का कोड अलग अलग लिखने की ज़रूरत गिर रही है।
तो आपको ये करने की ज़रूरत ना हो, CSS का कोड बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो, इस कारण के लिए हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बूटस्ट्रैप है क्या ये बताता हूँ। बूटस्ट्रैप एक ऐसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ये ओपन सोर्स फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जो आपको नॉर्मली कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए जितनी चीज़ें लगती है, जैसे कि बटन, टेक्स्ट बॉक्स, टेबल्स, ये पूरा का पूरा रेडीमेड प्रोवाइड करती है। आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, मतलब हेवी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। कोड तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप क्या है? एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ रहा है? अगर किसी ने पूछा बूटस्ट्रैप क्या है, तो क्या है वो? एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी या फिर टूल किट है जिसकी मदद से आप फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? और बूटस्ट्रैप में आप कुछ चीज़ें रेडीमेड है बूटस्ट्रैप के अंदर। आप चाहे तो बटन बना सकते हैं, आप चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, आप चाहे तो अच्छे अच्छे इमेजेस डाल सकते हैं, चाहे तो आप रन टाइम आइकॉन जनरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो टेबल्स बना सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस हैं उसके अंदर। लेकिन अभी जैसे मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मुझे सबमिट का बटन लेना है। अगर मैंने आपको बोला कि एक काम करो, इस बटन को सबमिट का बटन कर दो, तो आप क्या करोगे? सर एक काम करते हैं ना, टेक्स्ट में जाएंगे और आप बोल दोगे सबमिट, करेक्ट है। हाइट विड्थ भी सेट करना है तो आप ऐसा सेट करने को लगाओगे मुझे। देखो चेंज, सबमिट का बटन दिख रहा है आपको? यस सर। है ना? अब मैं चाहता हूँ अभी मुझे ज़रूरत है बटन्स की, लेकिन मुझे मेरे प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना है। अगर ये चीज़ करना है तो आपको बूटस्ट्रैप जिस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट के अंदर CSS की फाइल इस्तेमाल करनी थी, तो CSS का लिखा हुआ कोड इस फाइल में इसलिए काम कर पाया क्योंकि इस फाइल के अंदर आपने ये जो लिंक टैग है इसकी मदद से CSS का फाइल ऐड किया, राइट। उसी प्रकार से बूटस्ट्रैप की भी फाइल्स होती है, तो बूटस्ट्रैप की फाइल या फिर लिंक हमको ऐड करनी रहती है। अगर हमको बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करना है तो बूटस्ट्रैप की फाइल या फिर लिंक हमको ऐड करनी रहती है। अब ज़रा ध्यान दो, देखो अगर बूटस्ट्रैप की लिंक आपके प्रोजेक्ट में ऐड करनी है तो उसकी ऑनलाइन लिंक रहती है। देखो बस आपको टाइप करना है बूटस्ट्रैप, ऐसा टाइप करना है सिर्फ बूटस्ट्रैप, और एक पहली वाली जो साइट आएगी उसको ओपन करना है। देखो दिख रहा है बूटस्ट्रैप, ये जो पहली वाली साइट है इसको ओपन करना है बस। देखिए साइट ओपन हुआ, दिख रहा है क्या? हाँ अब ना आपके पास दो ऑप्शंस है। जिस प्रकार से आपने CSS फाइल आपके प्रोजेक्ट में ऐड की, उसी प्रकार से आप बूटस्ट्रैप की फाइल भी आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड बटन है। आपने अगर ये डाउनलोड किया तो जो भी फाइल्स डाउनलोड होगी वो आपके प्रोजेक्ट में आपको ऐड करनी है, मतलब कॉपी पेस्ट करनी है। ये एक तरीका है। इससे क्या हो जाएगा, एक्चुअली जो भी फाइल्स है वो हमेशा आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेगी, ठीक है, लेकिन उससे प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ेगा। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप की ऑनलाइन लिंक्स का इस्तेमाल करें, मतलब उसके अंदर फिजिकली कोई भी फाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके वजह से क्या होगा कि साइज़ ऑक्यूपाई नहीं होगी, मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी। तो मैक्सिमम टाइम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो बूटस्ट्रैप अगर इस्तेमाल करनी है तो बूटस्ट्रैप की डायरेक्ट लाइब्रेरीज होती है, उनका लिंक हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है गेट स्टार्टेड करके। वहाँ पे अगर आपने क्लिक किया ना तो देखो आपको ये तीन चीज़ें मिलती है। इसमें रेडीमेड CSS का लिंक होता है एक, रेडीमेड JS का लिंक होता है एक। रेडीमेड CSS का लिंक होता है और रेडीमेड JS का लिंक होता है। अब उदाहरण के तौर पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, हाँ सर। हाँ, मतलब बूटस्ट्रैप में ऐसा होता है कि CSS फाइल पहले से बनी हुई रहती है, वो हमको बनाने की ज़रूरत नहीं, उसका कोड पहले से रेडी होता है। हमको सिर्फ
उसके फंक्शंस को कॉल करना है। जैसे कि थोड़ी देर पहले क्या किया हमने, CSS फाइल खुद ही बनाई और वो जो सर्कल वाला फंक्शन है वो भी खुद ही बनाया और उसको कॉल किया। बूटस्ट्रैप में वैसा नहीं रहता है। बूटस्ट्रैप में आपको बूटस्ट्रैप की फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर CSS की फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिर्फ लिंक का इस्तेमाल करो। अगर आपने लिंक का इस्तेमाल कर लिया तो फिर उसको उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पता होने चाहिए। सही जगह पे सही फंक्शन अगर कॉल किया तो ऑटोमेटिक आपको सभी कंटेंट मिल जाते हैं। करके देखते हैं, चलिए देखिए। अब जैसे कि ये CSS की फाइल ये हमको हमारे प्रोजेक्ट में बस पुट कर देनी है, इतना ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये पूरा लिंक मैंने कॉपी किया, ठीक है, और मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर गया और जहाँ पे हमारा हेड टैग है, जहाँ पे हमने CSS लिखा, सेम वहीं पे उसके नीचे मैं जगह बना के वो पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया। मतलब मेरा बूटस्ट्रैप का CSS मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। और ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ना, ये कॉमन चीज़ है हर तरह के लैंग्वेज के लिए। मतलब बूटस्ट्रैप एक्चुअली ओपन सोर्स होने के कारण किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि PHP है, जावा है, पाइथन है, .NET है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस्तेमाल करने का तरीका यही है, आपको सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप का जो लिंक हो उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर हेड टैग के अंदर डाल देना है, बस इतना ही है। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना करते से क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप का अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। मतलब आप बूटस्ट्रैप के कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये कैसा, देखिए इस्तेमाल करके देखते हैं। देखिए अब हमारे पास ये बटन है सपोज, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं सिंपल बटन क्रिएट करता हूँ। देखो ये क्या है, मेरा सिंपल बटन है, ठीक है। और इस बटन को मैं नाम देता हूँ सपोज रजिस्टर, ठीक है। क्या है, ये सिंपल बटन है और उसको रजिस्टर नाम दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बटन को ना मैं बूटस्ट्रैप के बटन में कन्वर्ट कर दूँ। अभी की कंडीशन में अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा, सिंपल बटन दिखेगा मुझे। वो देखो दिख रहा है यहाँ पे, है ये सिंपल बटन, यस सर। ठीक है। Yes, लेकिन sir. मैं चाहता हूँ कि मुझे बूटस्ट्रैप के बटन में कन्वर्ट करना है। अब देखो बूटस्ट्रैप डालते बराबर ना इसका थोड़ा अपीयरेंस बदल सकता है। देखो आपका पहला वाला जो बटन है ना उसको देखो आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। जब मैं उसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही क्या, मतलब होवर वगैरह हो रहा है क्या, उसका अपीयरेंस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसमें हैंड कर्सर आ रहा है। लेकिन नीचे का जो बटन है वो देखो, तुमको फर्क दिखेगा। देखो तुमको हल्का सा शेड आया जैसा लग रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। बराबर। मतलब बूटस्ट्रैप की फाइल ऐड करते बराबर जो नॉर्मल बटन है उनको शेड्स आने लगा। ये शेड के लिए कोड लिखना पड़ता है वैसे तो CSS का, लेकिन हमने कोई कोड लिखा ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा शेड आ रहा है क्योंकि बूटस्ट्रैप उसके अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर ना अलग अलग प्रकार की बटन होती है, वो बटन मुझे यहाँ पे चाहिए। अब बूटस्ट्रैप के अंदर कौन से प्रकार की बटन होती है वो बता देता हूँ, ध्यान दो। देखो यहाँ पे आना, आपको बूटस्ट्रैप की साइड ओपन है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे अगर मैंने नीचे स्क्रॉल किया ना, एक्चुअली मुझे बटन चाहिए, तो देखो यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है, मैंने सिर्फ टाइप करना है बटन और यहाँ पे बटन्स को सिलेक्ट करना है। तो बूटस्ट्रैप में कितनी प्रकार के बटन है उसका लिस्ट ही आ गया, दिख रहा है क्या? देखो हाँ सर। ओके। और ये बटन जो है ना ये रेडीमेड है, मतलब ये तुम ले सकते हो, तुमको तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बस देखो फ़र्क क्या है। अब देखो पहली बटन अगर चाहिए, ये दो बटन प्राइमरी नाम लिखा हुआ है और ब्लू कलर है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ये बटन चाहिए तो बूटस्ट्रैप के अंदर इसका कोड ऐसा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बटन का कोड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे पास ASP का बटन है, लेकिन हमको फिर भी उसका अपीयरेंस बूटस्ट्रैप के बटन जैसा चाहिए। तो यहाँ पे ना जिस प्रकार से हमने CSS में किसी भी कंट्रोल को सर्कल करने के लिए सर्कल नाम, मतलब सर्कल शिप करने के लिए सर्कल नाम का CSS क्लास फाइल बनाया था, उसी प्रकार से बूटस्ट्रैप में कुछ क्लास होते हैं।
देखो यहाँ पे हर बटन के ना क्लास के नाम होते हैं। जैसे कि देखो इस बटन का नाम क्या है, BTN स्पेस BTN प्राइमरी। मतलब अगर मैं मेरे ASP के बटन को ये वाला क्लास असाइन कर दूँ तो ये ऐसा ब्लू कलर के बटन में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा बटन सेकेंडरी, अगर उसका इस्तेमाल करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा क्लास BTN स्पेस BTN डैश सेकेंडरी, तो मेरा बटन इसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही सक्सेस है, ऐसा ही डेंजर है, ऐसा ही वार्निंग, मतलब अलग अलग बटन के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट से कौन सा बटन चाहिए वो ले सकते हो। उदाहरण के लिए मैं एक काम करता हूँ, मुझे सक्सेस वाला बटन चाहिए, तो सक्सेस वाला बटन तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो उसके लिए जो क्लास है वो ये है। देखो क्लास सिर्फ आपको इतना लिखना पड़ेगा, कोई भी कंट्रोल में क्लास BTN स्पेस BTN डैश सक्सेस, जो उसके ऊपर नाम रहता वही लिखा रहता। चलो करके देखते फिर अपन। ओके, वापस आता हूँ मैं मेरे ASP के प्रोजेक्ट में। ये मेरा बटन है, इस बटन को मुझे कन्वर्ट करना है बूटस्ट्रैप के बटन में। ठीक है, तो मैं सोर्स में जाऊँगा। सोर्स में जाके मुझे इतना समझ में आया कि बूटस्ट्रैप के कुछ रेडीमेड क्लास होते हैं। जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले आपने देखो यहाँ पे देखो CSS क्लास और सर्कल बनाया, लेकिन आपको ये पता है कि आपने उसके लिए खुद फाइल बनाई और खुद उसके लिए कोड लिखा। ये रेडीमेड कोड नहीं था, सब कुछ खुद ब खुद करना पड़ा और फिर आपने उसको अप्लाई किया। बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने से क्या होता है, बूटस्ट्रैप में सभी फाइल्स रेडीमेड होती है, आपको कुछ फाइल में कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब रेडीमेड होता है। आपको बस प्रॉपर क्लास का नाम पता होना चाहिए और उसको कॉल करते आना चाहिए। अभी देखो मुझे क्लास का नाम पता चल गया है, मेरे क्लास का नाम है सक्सेस BTN सक्सेस। तो अगर मुझे कॉल करना है तो मैं सिर्फ ऐसा लिखूंगा क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखेंगे हम, बताइए। BTN स्पेस BTN स्पेस BTN डैश सक्सेस। सक्सेस। देखो और सेव कर दिया। अब देखो चेंज डिज़ाइन में जाते हैं, चेंज दिख रहा है क्या तुमको? यस Yes, sir. देखो अब मैं रन करता हूँ इसको, सी द चेंज, दिख रहा है क्या चेंज? Yes, sir. मुझे बताइए वो जो ग्रीन कलर है, मैंने तो ग्रीन कलर दिया ही नहीं, फिर भी उसको ग्रीन कलर आया ना, यस और उसके शेप भी राउंडेड हो गए ऑटोमेटिक, और उसका अपीयरेंस भी बदल गया। मतलब माउस मूव करने के बाद देखो वो थोड़ा हाईलाइट होता है। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट के लिए जो कोड लगता है, मैंने तो कोड लिखा ही नहीं, वो तो अपने आप आया। वो अपने आप नहीं आया, उसके लिए आपने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया। बूटस्ट्रैप का प्लस पॉइंट ये है कि आपने अगर बूटस्ट्रैप की CSS का लिंक आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया तो बूटस्ट्रैप की जितनी भी रेडीमेड क्लास फाइल्स है वो सभी के सभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको वो याद होनी चाहिए। जैसे आपने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, आपको ये मालूम है कि बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी है, फॉन्ट अगर चेंज करने के लिए फॉन्ट है, गायब करने के लिए विजिबल है, टेक्स्ट देने के लिए टेक्स्ट है ना। वैसे ही बूटस्ट्रैप में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ओके। हॅलो सर, हाँ सर आपल्याला पर्टिक्युलर बटनचा कोड नाही मिळू शकत का? म्हणजे आता समजा तुम्ही म्हणाले ना की जर आपण डाउनलोड केलं तर पूर्ण लायब्ररी डाउनलोड करावी लागेल, तर फक्त आता या बटनचा कोड नाही भेटू शकत का, समजा रजिस्टरचा नहीं तेवढाच? हाँ वैसा नहीं रहता एक्चुअली। जब हम बूटस्ट्रैप की लिंक, देखो बूटस्ट्रैप बनाए इसलिए चीज़ के लिए है, बूटस्ट्रैप में तुम चेंज नहीं कर सकते, बूटस्ट्रैप के कोड में तुम एडिट नहीं कर सकते। बूटस्ट्रैप बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो बार बार इस्तेमाल होती है। तो बूटस्ट्रैप एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ने क्या किया, खुद ब खुद कोड लिखते रख दिया है ऊपर। ठीक है, मतलब सर्वर पे, और पूरी दुनिया भर के डेवलपर उस कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम लाइव जो कोड है, मतलब लाइव जो कोड रखा हुआ है उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, तुमको अगर लगेगा कि अभी जैसे कि ये रजिस्टर का बटन है,
और ये रजिस्टर के बटन का अपीयरेंस मुझे अपनी मर्जी से चेंज करना है, तो ऐसा तुम कर सकते चाहो तो। उसके लिए सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, फिजिकली बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि इधर पहला जो ऑप्शन था ये डाउनलोड वाला, यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, पूरी की पूरी फाइल्स। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, डाउनलोड हो रहा है। और फिर उसको ओपन करके उसके अंदर की फाइल्स जो है वो प्रोजेक्ट में लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज होगा। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है, ये जो बूटस्ट्रैप की फाइल है कंपनीज डाउनलोड नहीं करती और उसके अंदर कोई चेंज भी नहीं करती। इसका रीज़न ये है, अभी जो बूटस्ट्रैप का वर्जन है वो 5.1.3 है, लेटेस्ट वर्जन। अगर तुमने डाउनलोड करके अगर वो फाइल्स डाल दी, अगर तुमने इस साल ये प्रोजेक्ट बनाया, आज तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है उसमें बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया हुआ है वर्जन 5.1.3, यहाँ से अगले साल हो सकता है बूटस्ट्रैप ने अपडेट किया कुछ, तो अपडेटेड जो है वो अपडेटेड लिंक कहाँ रहेगी, सर्वर पर रहेगी। लेकिन तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइल्स है वो पिछले साल की फाइल्स है, और तुम्हारा पूरा डिज़ाइन पिछले साल के डिज़ाइन और पिछले साल के बूटस्ट्रैप के वर्जन के हिसाब से बना हुआ है। इस कारण जो है वो नए डिज़ाइन का यूज़ तुम प्रीवियस इसमें नहीं कर पाओगे। इसलिए कंपनी कभी भी प्रैक्टिस करते वक्त हमेशा बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड नहीं करती, वो हमेशा ऑनलाइन जो लिंक होती है उसका इस्तेमाल करती है। क्योंकि इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब भी बूटस्ट्रैप अपडेट होता है तो आपके डिज़ाइन में भी ऑटोमेटिक अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, आपको उसके लिए अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? सर समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर आप बोल रहे बूटस्ट्रैप फ्री है, हम्म, तो सर मतलब एनीवन कैन एक्सेस इट, तो सर बराबर। बूटस्ट्रैप वालों को क्या फायदा होता फिर इससे? एक्चुअली ये ओपन सोर्स है, उनको फ़ायदा नहीं होता। उनका फ़ायदा ये है, उनके पास डेटा कलेक्शन होता है उनके पास बहुत सारा। देखो उदाहरण के तौर पे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या है माइक्रोसॉफ्ट का, आप सब लोग लैपटॉप लेते हैं, बहुत कम लोग हैं जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस करते हैं, बराबर। काफ़ी सारे लोग हैं, सभी लोग लीगल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों के सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, पायरेटेड कॉपी चल रही है। अब आप बोलोगे कि माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, उनको पता नहीं हुआ गया कि सब लोग मैक्सिमम लोग फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक है। अगर आपने फ्री इस्तेमाल किया, मतलब आपने बचपन से लेकर जब लैपटॉप देखा या फिर कंप्यूटर देखा, उसके अंदर जब भी काम किया, आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल की वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल की, तो जब आप जॉब पे लग जाते हो तब आप यही बोलते हो कि हमको जो ऑपरेटिंग सिस्टम आती है वो विंडोज़ आती है, तो हमको विंडोज़ ही आनी चाहिए। तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है, विंडोज़ ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देना पड़ता है। मतलब खर्चा जो है, अब कंपनी जो है फ्री पायरेटेड कॉपी इस्तेमाल नहीं कर सकती, उस टाइम में उनको वो परचेस करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक, मतलब सिर्फ स्टूडेंट पार्ट के लिए दिया हुआ है, लेकिन उसका इस्तेमाल जब कंपनी करती है तो उनको पूरा पेमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही इसमें भी है, बूटस्ट्रैप सबके लिए फ्री है, फ्री मतलब ओपन सोर्स है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि दुनिया भर के डेवलपर को ये एक्सेसिबिलिटी रहे। इससे ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रकार का कोड लिखा, ठीक है, और मुझे पता है कि जिस प्रकार का डिज़ाइन मैं बनाना चाहता हूँ वो मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा आधा कोड है वो मैंने लाइव कर दिया और जो अच्छे से काम में आता है। लेकिन मैंने ये बोला कि ये पूरा कोड जो है ये पब्लिक है, मतलब ओपन सोर्स है, और आप सभी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करो। तो मेरे जैसे जो डेवलपर है वो सभी लोग अपना अपना कोड अपलोड करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, मैंने जो डिज़ाइन फर्स्ट टाइम बनाया था वो फर्स्ट टाइम डिज़ाइन बनाने के बाद बाकी लोगों ने भी अपना अपना कोड शेयर किया। उसकी वजह से क्या हो गया, वो लाइब्रेरी और बड़ी और बड़ी और बड़ी बनती गई, और अब वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो गई है कि सभी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि मैं, मतलब जिसने ये चीज़ बनाई थी, मेरे पास सबका डेटा है, कितने कितने प्रोजेक्ट्स मेरे उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहा है, उन सबका डेटा है। और कंपनी ये डेटा ना एक दूसरी कंपनी को बेचती है हमेशा। तो इनका जो फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा डेटा कलेक्शन में होता है। समझ में आया क्या?
हाँ सर। Yes, sir. हाँ, जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक का क्या फ़ायदा? फेसबुक का फ़ायदा ये है, फेसबुक के पास सबका डेटा है। इंडिया में कौन से कैटेगरी के लोग कौन किस प्रकार का पोस्ट शेयर करते हैं, ये डेटा है। उसमें इलेक्शन वाले भी डेटा ले सकते हैं कि बीजेपी के समर्थक कौन है, कांग्रेस के समर्थक कौन है, इस प्रकार का भी डेटा निकाला जा सकता है। फेसबुक में ये भी पता चलता है कि टेक्निकल पर्सन और नॉन टेक्निकल पर्सन इंडिया में कितने हैं, आउट ऑफ कंट्री कितने हैं। तो ये सभी प्रकार का डेटा अब फेसबुक में आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि अगर तुमने सपोज पेन ड्राइव सर्च किया कहीं पे भी, तो थोड़ी देर के बाद तुमको ना 1-2 दिन के बाद या फिर ऐसा समझो कि तुमको पेन ड्राइव की ऐड दिखने लगती है हमेशा। तुमने अमेजोन पे गए, कोई HP का पेन ड्राइव सर्च किया, लेकिन तुमने लिया नहीं वो पेन ड्राइव, और अब तुम वो छोड़ के फेसबुक में गए, तो कभी गौर करना, तुमने फेसबुक में आपको कहीं ना कहीं वो पेन ड्राइव का ऐड दिखेगा। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा कि कोई ऐड उसने सर्च किया, कोई प्रोडक्ट उसने सर्च किया और उसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट फिर बार बार दिखने लगती है? यस यस और नो? यस सर। हाँ, हुआ है ना ऐसा। अब प्रोडक्ट तो मैंने सर्च किया था अमेजोन पे, मैंने तो प्रोडक्ट लिया भी नहीं था, फिर फेसबुक पे कैसे आया वो प्रोडक्ट? वो इसलिए क्योंकि अमेजोन के को ये पता है कि इस बंदे ने पेन ड्राइव को सर्च किया था, और पेन ड्राइव बेचने वाली कंपनी HP है, बराबर। और HP के पेन ड्राइव का ऐड फेसबुक पे दिखा, और फेसबुक पे मैंने उस HP के पेन ड्राइव को क्लिक करके परचेस किया, तो इनडायरेक्टली HP का पेन ड्राइव मैंने कहाँ से लिया? फेसबुक से लिया। मतलब फेसबुक था इसलिए मैं HP का पेन ड्राइव लिया, करेक्ट? तो फिर वो जो ट्रांजैक्शन हुआ, सपोज 500 रुपये का पेन ड्राइव मैंने दिया, तो वो 500 रुपये का पेन ड्राइव में HP कंपनी का भले ही पेन ड्राइव लिया मैंने, लेकिन उसका कुछ कंसेशन जो है वो फेसबुक को भी जाता। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। तो फेसबुक इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोग हैं। दिन भर में कितने तो भी ट्रांजैक्शंस होते होंगे, कितने प्रकार के तो भी एड्स शो होती है। फेसबुक तुम भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो डेटा को वो बेच सकते हैं। सही कीमत लगाने पे वो डेटा बेचते भी है। आपने सुना भी होगा फेसबुक की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, कुछ अकाउंट हैक हो गए, ये हो गया वो हो गया। ये सब कुछ पैसों का झोल है। वो सुना है आपने कभी? ऐसा हुआ बहुत बार, डेटा बेच दिया Yes, sir. है। हाँ सर। तो ये फ़ायदा होता है, फ्री कुछ भी नहीं होता। कीमत डेटा की होती है। जैसे कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप सब इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, लेकिन इसका जो मेन बंदा होगा जिसके पास ये पूरी लाइब्रेरीज है, उसके पास सबका डेटा है। ठीक है, Yes. एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहूँ तो अब देखो, इसमें अलग अलग प्रकार के कंट्रोल्स आते हैं। जैसे कि अभी मैंने बटन के बारे में बताया आपको, और दूसरा बटन है, जैसे देखो बटन सर्च किया। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको ये पूर्ण स्टडी करना पड़ता है ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल। देखो अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक डेंजर वाला जो है ना, ये बटन रेड वाला, ऐसा बटन चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा फिर? क्लास फाइल का नाम देखो यहाँ पे क्या है, BTN डेंजर। ठीक है, तो ऐसा अगर चाहिए तो फिर कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आए सोर्स में, सक्सेस में जाके बस मैं इसको डेंजर कर दूंगा। डेंजर हो गया। अच्छा, ये ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा तो टेंशन मत लेना, आपको बस ओके करना है। सेव किया, चेंज देख लेते हैं। देखिए फर्क दिखा क्या? Yes, sir. मतलब क्या हुआ, मैंने ASP के प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया। हालांकि ASP.NET में भी डिज़ाइन होता है, लेकिन इतना नहीं अच्छा कर सकते जैसा बूटस्ट्रैप या फिर CSS में कर सकते हैं। इसलिए हम इन टेक्नोलॉजीज़ में ये जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है इनका इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम टाइम जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है वो हमेशा बूटस्ट्रैप, CSS इन सब का इस्तेमाल करती है। मैं आपको यहाँ पे और एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, अपन ने पहले टूल बॉक्स में से बटन लिए थे दोनों टाइम,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि टूल बॉक्स में से बटन लिए ही नहीं अपन ने, डायरेक्ट वहां से मतलब बूटस्ट्रैप के बटन को कॉल किए हो तब? हाँ वैसा भी हो सकता है ना। देखो जैसे कि अब यहाँ पे है, तो अगर मुझे कोई बटन चाहिए, जैसे कि एक काम करता हूँ मैं, ये प्राइमरी वाला बटन बनाता हूँ, उसके लिए ये कोड है, तो वो मुझे कोड डालना पड़ेगा वहाँ पर। कॉपी किया मैंने, पूरा का पूरा कोड लेना पड़ेगा उसके लिए। और मुझे प्योर बूटस्ट्रैप का बटन चाहिए, मुझे ASP का बटन चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एंटर लगाया, यहाँ पे सोर्स में गया और पेस्ट कर दिया। देखो ध्यान दो, पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। सी द चेंज दिख रहा है क्या तुमको, प्राइमरी का बटन? हाँ सर, इट्स विजिबल। ठीक है। अब देखो इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देखो आपके पास यहाँ पे दो बटन है। एक बटन है जो एक्चुअली रियलिटी में ASP.NET का बटन है, लेकिन बूटस्ट्रैप जैसे दिख रहा है, और दूसरा बटन प्योर बूटस्ट्रैप कंट्रोल है, ठीक है। अब फर्क क्या है? अगर मैंने आपको ये बोला कि भाई रजिस्टर बटन पे क्लिक करते से ही वेलकम मैसेज प्रिंट कर दो, और प्राइमरी बटन पे क्लिक करते से ही वेलकम बूटस्ट्रैप प्रिंट कर दो, तो कैसे कोड लिखोगे मुझे बताओ? रजिस्टर पे लिख सकते हो, उस पर डबल क्लिक करके। हाँ, रजिस्टर के बटन पे डबल क्लिक करके लिख सकते हैं। एक काम करते, देखो रजिस्टर पे अगर कोड लिखना है और डबल क्लिक करना है, देखो डबल क्लिक किया, आया यस है ना, मतलब इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हुआ। आप चाहे तो कोड लिख सकते हो, बराबर। लेकिन कोई बटन बूटस्ट्रैप का है, अभी देखो यहाँ पे प्राइमरी वाला बटन बूटस्ट्रैप का है, इसके ऊपर मुझे डबल क्लिक करना है। ध्यान दो, डबल क्लिक, देखो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन डबल क्लिक हो नहीं रहा। कोशिश कर रहा हूँ मैं डबल क्लिक करने की, कोड लिखना है मुझे उसके ऊपर, लेकिन हो नहीं रहा। समझ में आ रहा है क्या? यस क्यों नहीं हो रहा? एक्चुअली ASP में कोड लिखने के लिए कोड हमेशा बटन के डबल क्लिक में सिर्फ ASP के कंट्रोल में ही लिखा जा सकता है, बाकी डबल क्लिक पे HTML के कंट्रोल पे भी नहीं लिखता और बूटस्ट्रैप में भी नहीं हो सकता। मतलब ये चीज़ें बूटस्ट्रैप हो गया, HTML हो गया, ये सिर्फ डिज़ाइन पर्पस के लिए होती है। लेकिन अगर आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए ASP का ही कंट्रोल लगेगा। इसीलिए आपको बटन हमेशा ASP का लेना है। अगर आपको अपीयरेंस अच्छा करना है तो ही बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना है। समझ में आया? इसीलिए मैंने आपको ASP के अंदर बूटस्ट्रैप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा एम क्या है, सिर्फ डिज़ाइन अच्छा करना थोड़ी होता है एम। हम चाहते हैं कि भाई कोई किसी ने बटन पे क्लिक किया तो एक्टिविटी भी परफॉर्म होना उसके ऊपर, ठीक है। हॅलो सर. हाँ, सर मग तिथे बटन का बरं दिलं आहे आता कहाँ पे? बूटस्ट्रॅप मध्ये? बूटस्ट्रैप में बटन सिर्फ डिज़ाइन पर्पस के लिए दिए गए हैं कि आप ऐसा डिज़ाइन बना सकते हो। अच्छा. सिर्फ डिज़ाइन, बूटस्ट्रैप जो है कोडिंग करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ डिज़ाइन के लिए। आपको कोड करना है तो आपको कंट्रोल ASP के इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ASP का कंट्रोल लेके बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन कैसे लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ ठीक है, चलो। तो इस प्रकार से कई सारे कंट्रोल्स है बूटस्ट्रैप के अंदर। अभी अपन कल देखो, मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप का आपको डेमो दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप हम अलग अलग जगह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने आज सिर्फ इसलिए बताया कि प्रोजेक्ट में जब मैं इस्तेमाल करूँगा बूटस्ट्रैप का कोई क्लास, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एकदम से, इसलिए मैंने आज ये चीज़ बताई, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि बूटस्ट्रैप जो है वो कोडिंग पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइन करने के लिए है, ताकि आपका टाइम बच जाए। जैसे कि मुझे बताओ, ये देखिए ये रजिस्टर का बटन अगर आपको कोडिंग थ्रू करना होता, मतलब ASP का करना होता, तो आपको उसको प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती थी, बराबर। बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ता था, ओवर इफेक्ट के लिए कोड लिखना पड़ता था। लेकिन अभी कैसा हुआ, बूटस्ट्रैप के डायरेक्ट एक एक बूटस्ट्रैप का फंक्शन कॉल करने से पूरा अपीयरेंस बदल गया, उसमें ऑटोमेटिक कलर आ गया, तो वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं गिरी, वो प्रॉपर्टी सेट करने की ज़रूरत नहीं गिरी आपकी। ये इसका प्लस पॉइंट है। क्लियर? यस सर हाँ सर। ठीक सर है। कालच्या व्हिडिओची लिंक यस सर हाँ रोशन, कल का वीडियो शेयर करता हूँ मैं। एक्चुअली कल मैंने अपलोड किया था वीडियो, लेकिन बहुत बड़ा होने के कारण और नेट भी ख़त्म हो गया था मेरा, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाया।
तो ठीक है, मैं आज ये दोनों ही वीडियो शेयर करता हूँ, कल का भी और आज का भी, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि जितने भी बूटस्ट्रैप के बटन मैंने इधर दिखाए बूटस्ट्रैप में, वो सभी के सभी बटन्स आपको ASP के पेज पे शो करना है, ठीक है। Yes, sir. समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।